हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका पहला पार्ट है। ये कहता है कि बताइए नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। और साथ में बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, इफ एनी, मतलब अगर हो रहा है तो हो सकता है कि वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी खास तरह का क्वाड्रिलेटरल ना हो जिसकी कोई टाइप हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे पास में 4 पॉइंट्स उसने हमें दिए हुए हैं, उन चारों पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा, जब आप इसका सबसे देखो, इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं, आंसर निकालना ही नहीं होती बेटा। हमारे आंसर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि इन चारों पॉइंट्स को सबसे पहले मान लेते हैं। तो लेट ए -1 -2, B 1, 0, C -1 2 एंड D -3 0। ये बेटा हमारे पास में जो 4 पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स के हमने नाम रख दिए। अब तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है चेक करना कि ये AB बराबर है BC के या CD के या क्या है, ऐसा कुछ हमें देखना है। तो हमें डेफिनेटली क्या करना है, डिस्टेंसेस ही निकालने। तो डिस्टेंसेस हम कोशिश करते हैं निकालने की और देखेंगे कि वो क्या बन रहा है, कैसा किस तरह का स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो A है B है, सबसे पहले इससे चलते हैं। तो हियर A एंड B। ठीक है बेटा, तो अब आपको मालूम ही है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है ना। तो हमारे पास जो ट्राइंगल का जो हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था, वो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला इज √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में ए बी आएगा, अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा बेटा, है ना। सिंपल सी बात है। तो जो हमारे पास में ए बी हमारे पास है, उसको हम लगा देते हैं इस फॉर्मूले में और देख लेते हैं क्या बनता है। तो x2 हमारा यहाँ पे बेटा 1 है, ठीक है, और हमारे पास -1 हमारा x1 है, तो -1 और होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा यहाँ पे 0 है बेटा, और यहाँ पे हमारा -2 है। तो थोड़ा ध्यान से करना, गलती नहीं करना, और होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया बेटा, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा ये, तो ये 0 बन जाएगा। अभी मैं 1 ही लिखूंगा इसको। तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 दैट इज 2 होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको बेटा ऐसा लिख दूं, 4, ये भी 2 हो गया ना हमारा, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज, ये हमारे पास बन गया √4। तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि हमें तो इसका रूट तो अंदाजा होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2। तो ये हमारा ए बी एक लेंथ आ गई बेटा, और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो जो एग्जामिनर है उसको दिखाई दे जाता है एकदम से। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बेटा दूसरे लेंथ के ऊपर, BC। अब BC के लिए भी मैं B और C को लिख देता हूँ एक बार, ताकि हमारे को ये नॉलेज में रहे, जिससे कोई गलती ना हो। और C हमारा हो गया -1 2। तो बोलो बेटा, फिर BC के लिए फिर से जो फॉर्मूला है वो बता दीजिए मुझे। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर हमारे पास में ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ऐसा एग्जाम में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी उसके लिए, है ना, इजीनेस के लिए। अदरवाइज नहीं लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं तो आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हमारे पास आ गया बेटा x2 -1 और x1 फिर हमारा 1 हो गया बेटा, तो x2 - x1 -1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 है और ये 0 है बेटा, तो 2 - 0 होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए इसमें। और ये 2 का स्क्वायर बेटा, तो ये कुल मिलाकर के हमारा बन गया 4 + 4, और जिसको मैं कह सकता हूँ √8। और वही बात इसमें भी आ गई बेटा, 4 × 2 लिख सकते हैं ना, √8 इसको हम 8 को, तो हम 2√2 फाइनली इसको। तो हमारे पास दो साइड्स तो इक्वल आ गई बेटा, इसका मतलब कुछ कुछ तो ये जा रहा है उस डायरेक्शन में। तो अब हम फिर से आते हैं CD पे। तो CD के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ इसका। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आ गया CD।
तो सी के लिए फिर से मैं पॉइंट लिख लेता हूँ बेटा, सी हमारा पॉइंट -1 2 था, है ना, दिख ही रहा है हमको। और डी हमारा जो पॉइंट है वो हमारा -3 0 है बेटा। फाइन, अब सी डी निकाल लीजिए, हर बार निकालना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। तो -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर बेटा, x2 y2 x1 y1 और प्लस ये हमारा हो जाएगा बेटा 0 -2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सी डी आ गया हमारा -3 और ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और इसका स्क्वायर, है ना, ध्यान से करना है गलती ना हो जाए। और ये बेटा -2 का स्क्वायर बच जाएगा बस, है ना बच्चों। और ये -2 का स्क्वायर फिर से आ गया, मैं कोई स्टेप छोड़ नहीं रहा हूं, है ना, आप एग्जाम में थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये बेटा 4 हो जाएगा ना, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। तो हमारे पास फाइनली सी डी कैसा बन गया कुछ, ये -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया बेटा, तो 4 + 4 √8, और इसको मैं फिर लिख सकता हूँ सी डी को 2√2। तो ये हमारे पास बेटा फिर से ये भी बराबर आ गया। ये तो अच्छी बात हो रही है, ये तो कुछ कुछ कैसे जा रहा है, जैसे स्क्वायर की तरफ जा रहा हो या ये रोम्बस की तरफ जा रहा हो, है ना, ऐसा लग रहा है। तो अभी हम फिर डी पे आते हैं बेटा, डी। तो डी हमारा पॉइंट है बेटा -3 0, है ना, और ए हमारा पॉइंट है बच्चों, कहाँ गया, -1 -2, तो -1 -2। ये हमारा बेटा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। तो अब हम डी ए भी निकाल लेते हैं। तो डी ए को निकालने के लिए हमारे पास फिर वही फॉर्मूला है, x2 - x1, तो -1 माइनस ऑफ -3। बेटा ध्यान से देखना, है ना, ये x2 - x1, तो ये -1 और माइनस तो हमारा फॉर्मूले का होता है, और एक माइनस हमारा x1 में भी है ना, ये गलती ना हो, आप इसे डायरेक्टली ना प्लस लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक ना हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता आपके मार्क्स कट जाएं। और ये हो गया हमारा y2 - y1, तो -2 -0 और ये स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ गया कुल मिलाकर के, थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी आ गई है कि ये क्या बन रहा है, आपने देख भी लिया होगा, यू आर स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। तो ये -1 और ये +3 हो गया बेटा, है ना, आई एम नॉट लिविंग एनी स्टेप। और ये -2 का स्क्वायर हो गया बेटा, है ना। तो मैं डी ए लिख सकता हूं √ ये बेटा 2 का स्क्वायर 4 लिख दूं, और ये -2 का स्क्वायर 4 लिख दूं, तो ये फिर मेरे पास आ गया √ का 8, और इसको मैं 2√2 लिख सकता हूं बेटा। तो हमारे पास में जो हमारा डी ए है वो भी आ गया 2√2, हमारा जो सी डी था वो भी 2√2, जो हमारा ए बी है वो भी 2√2, जो हमारा बी सी है बेटा वो भी 2√2। तो इसका मतलब ये तो चारों की चारों साइड्स ना इक्वल आ गई हैं इसकी, है ना। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि अभी ये हमारा स्क्वायर नहीं हुआ बेटा, बहुत सारे बच्चे इसको स्क्वायर समझते हैं, ये स्क्वायर नहीं है अभी, ये भी रोम्बस है। लेकिन हम इसमें और एक स्टेप आगे जाएंगे ना, क्या पता ये स्क्वायर हो, है ना, तो हमें डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। तो अगर डायगोनल्स भी इसके इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं आएंगे तो हम कहेंगे ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस आप जानते हो ना, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, ए सी और बी डी, ठीक है। तो नाउ ए सी पे पहले जाते हैं, ए सी। तो ए क्या था बेटा हमारा पॉइंट, इफ यू रिमेंबर, ए क्या था हमारा पॉइंट, -1 -2, और सी था -1 2, तो -1 -2 एंड सी था हमारा -1 2, मेरे ख्याल से मैं एक बार फिर चेक कर लूंगा गलती ना हो जाए, -1 2। तो ए सी निकाल लेते हैं बेटा। तो मैं ना यहाँ पे लिख दूंगा कि डायगोनल ए सी इज इक्वल टू, और अपना वही फॉर्मूला, है ना, ये तो हमारे हाथ में है, तो इसको हम ये लिख दोगे तो आपको आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आपकी इच्छा है वैसे, है ना। तो बेटा x2 - x1 जरा मुझे बता दो, -1 -1 का स्क्वायर, क्योंकि ना अब यहाँ पर तो आप इसको खुद भी समझ रहे हो ये 0 बनेगा, है ना। तो लेकिन डायरेक्ट मत लिखना प्लीज, वो उसमें ना मार्क्स काट देते हैं कि इन्होंने पूरा जो है प्रोसेस दिखाया नहीं है बेटा, ठीक है। 2 - y2 - y1, तो 2 -2 का स्क्वायर बेटा, है ना, ये ब्रैकेट जो बड़े भी लगा सकते हो आप, आपकी इच्छा है वो तो ए सी हमारा आ गया बेटा -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर, ये प्लस हो गया ना बच्चा, माइनस माइनस प्लस,
तो हमारे पास कुल मिलाकर के ऐसा कुछ आ गया, AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 0 हो गया बेटा, और ये तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया बेटा, तो ये हमारे पास आ गया, इसका रूट 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो जो AC है हमारा, जो AC हमारे पास है वो हमारा आ गया 4, यानी कि एक डायगोनल हमारा 4 आ गया बेटा इसका। ठीक है, दूसरा डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी मैं इसको यहाँ पे फिर थोड़ा सा एक सेपरेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं AC कर लेता हूँ, तो BD कर लेता हूँ। तो डायगोनल BD के लिए हमारे पास जो B है वो हमारा पॉइंट क्या था बेटा, याद करो, B हमारा था 1,0, मैंने यहां से देख लिया फटाक से, और D का पॉइंट क्या था बेटा हमारा, D का पॉइंट हमारे पास था -3, 0, तो -3, 0, D हमारा था -3, 0। तो बेटा डायगोनल है ना, ये लिखना थोड़ा ठीक रहेगा, तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। अब मैं फिर से एक बार यहां पर लिख देता हूं, ठीक है बेटा, तो x2 माइनस x1 यानी कि -3 -1 का स्क्वायर और 0 -0 का स्क्वायर, ये तो बेकार ही है ना, तो हमारे पास ये आ गया बेटा -4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर 16 आ गया बेटा, तो ये तो 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का साइन ये होता है ना बेटा, ABCD वी हैव, ये जरूर लिखना चाहिए बेटा, अगर आप अच्छे बच्चे हो जरूर लिखो, आपके नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और ये बराबर है आपका 2√2, है ना, जो हमारे पास आया था। एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4। अब मैं इसमें और ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, नहीं तो ये और ज्यादा हम कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं, implies quadrilateral ABCD is a square। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, आपने चारों साइड्स को चेक किया, और उसके बाद आपने दोनों डायगोनल्स को भी चेक किया, वो भी बराबर आ गए, नहीं आते तो रोम्बस तो हो ही गया था वो। ठीक है, तो अभी ये स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा वही सब है, तो मैं थोड़ा सा भी इसको जो है थोड़ा तेजी से कर लूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो तो लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे A हमारा ये है, B हमारा ये है, इनका नाम तो हमें रखना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, और ये हमारा D है। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूंगा और उसके बाद डायरेक्ट निकालना शुरू करूंगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, तो ये हमारे पास होता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बेटा मैं बिल्कुल डायरेक्टली लिखूंगा, मैं है ना एकदम से शुरू कर देता हूं। तो पहली चीज, क्योंकि हमें चेक तो वही करना है बेटा, ए बी निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, DA निकालना है ना, तो AB को निकालने के लिए हम AB के लिए स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को एक बार लिख देना ठीक रहता है। तो AB कितना हो गया बेटा, अब जरा मुझे बता दो, और अब की बार मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूंगा, तो x2 y2 x1 y1 है ना, तो 3 माइनस ऑफ -3 बेटा, और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 3 + 3 सीधे 0 कर दूं बच्चों, प्लस ये 1 - 5 का -4 हो गया, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो क्या मैं इसको सीधे सीधे 4 लिख दूं। ठीक है ना, ए बी हमारा आ गया 4। यही मैंने कहा कि मैं थोड़ा जल्दी कर लूंगा ना, क्यों फालतू में इतना है ना टाइम क्यों वेस्ट करना है हमने आपका। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया बेटा BC, BC के लिए फिर B पॉइंट हमारा 3 1, और C हमारा जो पॉइंट है वो है बेटा 0 3, है ना, तो मैं BC निकालता हूँ। BC के लिए बेटा हमारे पास आ गया 0 - 3, है ना, ये जो हमारा 0, यहाँ पे ये 3 + 3 था बेटा, है ना, तो मैंने 3 - 3 क्यों कर दिया,
3 + 3 था, तो ये तो हमारा जो है 6 का 36 हुआ बेटा। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, इसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। 36 एंड, तो ये हमारा थोड़ा सा चेंज आ गया। अच्छा, वो मुझे दिख गया, अभी हो जाती है ये चीजें। ये हमारा हो गया बेटा √52, है ना। और 52 का अगर हमारे पास में रूट होता है तो हम लिख लेते हैं, कितना हो सकता है बेटा, देखे तो 4 × 13, तो 2√13। प्लीज इसको ठीक कर लीजिए, है ना, 2√13। ये हमारा ए बी आया बेटा, है ना। वो मैंने वहां पे 3 + 3 के बजाय मैंने उसे 3 - 3 करके 0 कर दिया था, है ना। तो वो हमारा 3 - 3 नहीं, 3 और -3 है, तो 3 + 3 दैट इज 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36। तो अब हम चलते हैं इस पे, तो ये हमारा हो गया 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया बेटा -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3 का 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास ये 13 बच गया रूट का बेटा, और इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास फिर आ गई साइड सी डी, तो सी डी के लिए सी हमारे पास है 0,3, डी हमारे पास है बेटा -1 -4, तो सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सी डी हमारे पास आ गया, सी डी हमारे पास आ गया -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू √-1 का स्क्वायर इज 1 प्लस, इसको देखो बेटा -4 -3 कितना हो गया, ये 7 हो गया ना, माइनस का 7, तो इसका 49 आ गया ना, तो ये हो गया हमारा 50। और इस 50 को तो बेटा हम थोड़ा सा रूट निकाल सकते हैं इसका, है ना, 25 × 2 करके ना कुछ बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5√2। ठीक है बेटा, मैंने यही बोला था कि मैं थोड़ा तेजी से कर लूंगा, तो ये हमारा 5√2 आ गया। ठीक है, तो सी डी भी हमारा निकल गया। अब हम फिर चलते हैं अपना डी ए के लिए, तो डी ए के लिए मैं यहाँ पे एक पार्टीशन बना देता हूँ, सो दैट कि हमारा इसी जगह हमारा आंसर आ जाए। तो सी डी, तो सी हमारा क्या, डी ए बेटा, डी ए, डी ए, तो डी हमारा है बेटा -1 -4, और ए हमारा है -3 5, तो हमारे पास डी ए डिस्टेंस आ गया बेटा √ ध्यान से देखना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये जब नेगेटिव की वैल्यूज होती है ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, जैसे मैंने भी गलती कर दी। ये x2 - x1, तो बेटा ये कर देते हैं। ठीक है, -3 -(-1), क्योंकि ये माइनस तो हमारा फॉर्मूले का होता है, ये हमारा x1 है, y2 - y1 5 -(-4) होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया DA इज इक्वल टू √-3 माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो गया बेटा ये 1, और इसका स्क्वायर है, प्लस ये हमारा बेटा 5 + 9 4 हो गया, तो ये तो 9 हो गया, है ना, तो ये हो गया। और DA हमारे पास आ गया √-2 का स्क्वायर हो गया ना बेटा, ये वाला, ये। ठीक है, तो हमारे पास बन गया 4, -2 का स्क्वायर इज 4, प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा हमारा 81, यानी कि √85। तो 85 का भी कुछ रूट अगर होता है तो बेटा देख सकते हैं, है ना, तो कुछ होता है क्या, नहीं, है ना। 5 से अगर करते हैं तो 5 बन जा, 5 से बन जा, नहीं, इसका तो कोई रूट नहीं। और बेटा इसको ना डेसिमल में नहीं निकालना, है ना, ये याद रखना, कोई डेसिमल की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में DA हमारा आ गया कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक, अब बेटा हम जानते ही हैं हमें AC और BD भी निकालना पड़ेगा, है ना, डायगोनल्स, तभी पूरी बात हम कह पाएंगे कि ये क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि AB और BC और CD और DA इक्वल नहीं है तो इसलिए कुछ ऐसा हो गया। अभी AC और BD पे और जाएंगे, तो AC निकाल लेते हैं बेटा पहले अब इसका। ठीक है, तो AC में A हमारे पास में कितना था, डायगोनल के लिए -3 5, और C हमारे पास में क्या था बेटा, वो था 0 3। ठीक है, तो डायगोनल, अब हम यहाँ पे ना डायगोनल जरूर लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे कि हम क्या निकाल रहे हैं। डायगोनल AC इज इक्वल टू x2 - x1, बताओ बेटा, 0 -(-3) का होल स्क्वायर, है ना, ये वही बात है, फिर से ये x1 y1 और x2 y2, अब तक तो आपको याद हो जाएगा सब, है ना। और ये हो गया y2 - 5 3, यानी कि 3 -
5 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 0 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 3 का स्क्वायर इज 9 और प्लस ये 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। तो मैं इसको रूट का 13 लिख सकता हूँ। और फिर से दूसरा डायगोनल भी हम निकाल लेते हैं। तो डायगोनल, उसके लिए मैं फिर से उसके पॉइंट्स तो एक बार लिख ही देता हूँ, जैसा हम बार बार लिखे रहे ना बी डी। तो बी हमारे पास क्या है बेटा, 3 1 एंड डी हमारे पास है -1 -4। तो हमारे पास जो बी डी है वो आ जाएगा डायगोनल बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट -1 -3 का होल स्क्वायर बेटा, है ना। ये हमारा x2 है, ये y2 है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स बी डी हमारा हो गया -1 -3 क्या होता है बेटा हमारा माइनस का 4। जब सेम साइन होते हैं ना नंबर्स के तो वो ऐड होते हैं, ठीक है, और साइन वही रहता है जो दोनों का है। तो -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये -5 का होल स्क्वायर बेटा, दैट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये बच गया हमारे पास में 41। तो ये तो हमारा बी डी तो 41 आ गया रूट का, चलो ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ जो वैल्यूज आए ना, मैं उन वैल्यूज को एक बार लिख देता हूं बेटा, ठीक है। ए बी हमारे पास आया 2√13, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास में बी सी आया √13, ध्यान देना बेटा, है ना। और फिर सी डी हमारे पास में आया 5√2। फिर हमारे पास में एक वैल्यू आई डी ए, वो हमारे पास में आया कितना, √85। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, इनमें आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा बेटा। फिर हमारा डायगोनल आया AC, जो कि आया बेटा √13 दोबारा से। और फिर हमारे पास में एक और डायगोनल BD आया, जो आया 41। अब बेटा इसको आप साफ साफ देख रहे हो कि AB BC CD DA सब बराबर भी नहीं है आपस में, है ना, और AC और जो BD है डायगोनल वो भी आपस में बराबर नहीं है, मतलब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। लेकिन अभी आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये BC और ये AC, इन दोनों का अगर आप ऐड करते हो ना, तो ये AB के बराबर आ रहा है बेटा, है ना, क्लियरली। और क्या हो रहा है इससे मैं बताता हूं भी, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। ये दिख रहा है बेटा, AC देखिए कितना है √13, BC कितना है √13, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो AB के बराबर आ रहा है, जो कि 2√13 है ना। तो बेटा कुछ आप समझ रहे हो इस बात को, कि ये ऐसा कुछ है, यहां पर A है, यहां पर B है, और यहां पर कहीं C है बेटा, C, है ना। तो ये AC और BC, AC भी हमारा √13 है, BC भी हमारा √13 है, और ये हमारा यहां से यहां तक 2√13 है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A B और C है ना बेटा, तीनों पॉइंट्स, ये तो कोलिनियर हैं। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। क्लियरली A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बेटा। मतलब क्या हो गया कि जो चौथा पॉइंट डी है ना, वो कहीं है, मैं बताता हूं आपको, इसका छोटा सा डायग्राम बना के, एग्जाम में बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया करीब करीब। ये सी है बेटा और ये बी है, और डी कहीं हमारा है, डी कहीं यहां मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो हमें एडी का डिस्टेंस कुछ दिया मिल रहा है, सीडी का डिस्टेंस कुछ मिल रहा है, बीडी का डिस्टेंस कुछ मिल रहा है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है ना बेटा, है ना। तो ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, कोई शेप नहीं आ रहा है इस तरह का, ठीक है। तो क्लियर बात ये है, ये आपको ना बनाने की जरूरत नहीं है ये डायग्राम की, यहां पे आप सीधे सीधे लिख दोगे implies ABCD is not a quadrilateral, ठीक है बेटा। ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया, इसकी जरूरत नहीं है बेटा आपको, है ना, समझाने के लिए बनाया कि आप इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। नो नीड टू राइट, फाइन। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है कुछ भी। तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, तीसरे क्वेश्चन जो इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। फिर वैसा ही रिपीटेशन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब मैं इसको ना यहीं पर ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, डी लिख देता हूं, और मैं ए बी निकाल लेता हूं बेटा। एंड अब की बार मैं ए बी में भी डायरेक्टली कर देता हूं, 7 - 4
स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास में जो भी x2 माइनस x1 है वो हमने लिख दिया और हमने दूसरी वैल्यू भी निकाल ली। तो क्या मैं अब इसको डायरेक्टली यहाँ से बेटा 9 कर दूं और यहाँ से मैं 1 कर दूं, तो ये रूट का 10 हो गया, ठीक है, रूट का 10। ठीक, तो हमारे पास में एक ए बी आ गया। दूसरा BC के लिए बात करते हैं, तो BC में डायरेक्टली यहां से लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ बन गया अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर इज 9 और ये फिर से -3 का होल स्क्वायर इज 9, यानी कि रूट के अंदर 18 आ गया बेटा। और इसको मैं लिख सकता हूं कितना 3√2, एम आई राइट, ये 3√2 आ गया बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट CD, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, सीधे क्वाड्रिलेटरल पहचानना चाहते हैं कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो CD में फिर से बेटा यहाँ पे आ गए हम, है ना। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास CD आ गया अंडर रूट -3 का स्क्वायर, मैं बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और ये -1 का स्क्वायर इज 1, यानी कि रूट का 10। चलिए ठीक है, एक ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो भी कर देते हैं पहले तो DA बेटा लास्ट लेंथ जो इसकी है, तो कितनी हो गई DA हमारा D हमारे पास है बेटा ये रहा, और A हमारा ये है ना। तो DA में आप A को x2 y2 मानो या S को मानो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं वही लिख दूंगा जो सही से बैठेगा। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स DA हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9 प्लस ये भी 3 का स्क्वायर 9 और ये रूट के अंदर 18 हो गया। तो DA हमारा आ गया बेटा 3√2। इसका मतलब एक चीज तो हमें दिख गई बेटा इसमें, है ना, कि हमारा जो BC है और DA है वो इक्वल आया, और जो AB है और जो CD है वो इक्वल आया। तो बेटा कुछ कुछ ऐसा हो गया है, आप देखो ध्यान से, है ना। ABCD, AB हमारा बराबर आया है किसके DC के, ये देखो बेटा, और BC हमारा इक्वल आया है DA के। तो ये ऐसा कुछ लग रहा है जैसे पैरेललोग्राम है, लेकिन अभी इसे पैरेललोग्राम नहीं कह सकते बेटा हम। क्यों नहीं कह सकते मुझे बताओ? क्योंकि ये जो अपोजिट साइड्स इक्वल है ना बेटा, तो ये तो रेक्टेंगल में भी होती है, तो क्या पता है रेक्टेंगल हो यानी कि इसके डायगोनल्स इक्वल हो। तो अगर इसके डायगोनल, अगर आपने यहाँ पर इसको क्या कह दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपका क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन जो है आपका ये माना जाएगा आपने सॉल्व नहीं किया, आपने आंसर कह तो दिया और वो हो सकता है पैरेललोग्राम हो, लेकिन इसको पूरा आंसर को सही नहीं माना जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमें इसके डायगोनल जरूर चेक करने हैं, यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने की है। तो मैं यहाँ से इसका डायगोनल निकाल लेता हूं, ठीक है बेटा। तो डायगोनल के लिए फिर AC डायगोनल लिख देते हैं यहाँ पे अंडर रूट, बोलो बेटा AC, है ना, AC ये दिख रहा है हमें, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो AC हमारा आ गया अंडर रूट का 0 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो मैं इसको सीधे 2 लिख देता हूं और दूसरा डायगोनल भी लिख देता हूं, है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD बेटा BD, ये हमारा B है और ये हमारा D है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स BD हमारा आ गया -6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 36, और माइनस का 4 बचा यहाँ पे, उसका स्क्वायर क्या है 16। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया 6 6 12 और ये 5, यानी कि मैं इसको BD को लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 इंटू 13 दैट इज 2√13। ये हमारे पास में एक डायगोनल आ गया बेटा, एक डायगोनल हमारा इसका 2 आया है। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि डायगोनल्स तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि क्लियरली ABCD इज अ, या इसको थोड़ा सा मैं और बेटर बना देता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, है ना।
ताकि मार्क्स नहीं कटे आपके। क्लियरली अपोजिट sides of quadrilateral are equal, but diagonals are not equal या unequal. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. इसका निशान ये होता है ना बेटा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। इसका मतलब हमने इसको पूरी इसकी जड़ तक गए और हमने इसके डायगोनल्स भी चेक किए, उसके बाद हमने कहा ये पैरेललोग्राम है। पहले नहीं कह दिया बेटा, पहले कह दोगे तो मार्क्स काट देगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये कहता है बेटा, ये कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, है ना। तो मतलब क्या हो गया ना कि जैसे मैं मान लिया ऐसे करके एक छोटा सा रफ डायग्राम बना दूं आपके लिए, है ना। ये हमारा एक्सिस होती हैं, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो मेरी डिस्टेंस फॉर्मूले वाली। तो ये हमारे पास में जैसे ये कहता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढना है जो इन दो पॉइंट से 2 - 5, देखो तो बेटा 2 - 5 कहां पे होगा। अगर मैं 2 ये बोलता हूं तो कहीं 5 यहाँ पे आ जाएगा ना रफली। तो ये हमारा माना ए पॉइंट है 2 - 5, और बी हमारा पॉइंट है -2 9। तो कहीं 9 को मैं यहाँ मान लेता हूँ बेटा, ऐसी है ना, रफ बना रहा हूँ। तो बी हमारा ये हो गया -2 9। तो ये कहता है कि एक्स एक्सिस पे बताइए कोई पॉइंट ऐसा जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है। तो मतलब ये हो गया मेरा कि मैं अगर मान लिया मैं ये कह देता हूँ कि ये वाला वो पॉइंट है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस इन दोनों से क्या हो, बराबर हो, ये हमें निकालना है बेटा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बेटा क्या मानेंगे, अगर हमारे पास में कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो पॉइंट का बेटा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो होता ही नहीं डिस्टेंस, तो वाई 0 होता है। तो हमारे पास ऐसे पॉइंट को लिखने का तरीका क्या है, x, 0। तो यहां पर ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, लेकिन बना सकते हैं, आपको याद है, ध्यान है तो बना लीजिए। तो लेट x, 0 be the required point। ठीक है बेटा, और a पॉइंट हमारा ये है 2 - 5 एंड b पॉइंट हमारा है -2 9। तो अब हम वही काम करेंगे जो वो कह रहा है। क्यों वो कह रहा है बेटा कि ये जो पॉइंट है ना, इसको P रख देता हूं इसका नाम। तो जो P पॉइंट है ना, ये इनसे बराबर दूरी पे है। तो गिवन PA इज इक्वल टू PB। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। तो ये कहता है कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो PA इज इक्वल टू PB। और हम जानते ही हैं कि PA इज इक्वल टू PB अगर है तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा PB स्क्वायर भी हो गई, है ना। तो अब हम अगर इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं तो P हमें मालूम है बेटा, P हमारा क्या है, x, 0, ये हमने जो माना है ना। तो हमारे पास जो A है उससे इसकी दूरी निकाल लीजिए। तो मैं ऐसा लिख दूं, देखो ध्यान देना, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर, एम आई राइट। ठीक है बेटा, x2 - x1 y2 - y1, और फिर दोबारा दूसरा जो डिस्टेंस है बेटा, और यहाँ पर एक स्क्वायर भी है ना, ये स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर भी एक स्क्वायर रहेगा। तो x2 - x1 इसके लिए बेटा, pb के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x2 - -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, अब ये जब स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया बेटा यहाँ से, है ना। रूट स्क्वायर और रूट अगर एक साथ आ जाए तो फिर रूट हट जाता है ना वहां से। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया x - 2 का स्क्वायर प्लस, इसको बेटा मैं 0 + 5 लिख सकता हूँ, तो मैं 25 लिख दूं इसको। और यहाँ पर फिर ये बन गया x + 2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, है ना। और प्लस ये -9 का स्क्वायर, क्या मैं इसको 81 लिख दूं सीधा। ठीक है, अब हमारे पास में जो वैल्यूज हैं इनको हम, तो ये a - b का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता ही है ना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता था बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, है ना। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स x इंटू 2, यानी कि 4x। तो मैं इसको सीधे 4 लिख दूं, 4x।
और प्लस 25 और ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ये तो जस्ट एक सिंपल सी बातें हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है, आप अच्छे होशियार बच्चे हो। प्लस 81, ठीक है बेटा। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज कट हो गई हैं, इनको कट कर देते हैं, ठीक है। ये 4x है, ये भी 4x है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे बेटा। तो मैं इसको 4x को इधर ले आता हूं और इस 4 को इस 4 से कट कर लेता हूं और ये 21 में इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। मर्जी आपकी है ना, जैसे भी आप करना चाहे, तो बहुत सिंपल चीज है। तो 4x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं बेटा, तो -4x पहले से है मेरे पास और ये -4x आ गया बेटा इधर। ये 25 उधर चला गया हमारा 81 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कुल मिलाकर के -8x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये 6 और 7 - 2 5। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8 दैट इज -7। तो हमारे पास में जो वैल्यू है x की वो माइनस का 7 आ गई बेटा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ये जरूर लिखना चाहिए बेटा अपने आंसर्स के साथ, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7 0। दिस इज द आंसर। तो बेटा अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे ना पॉइंट ए और बी से, वो बराबर आएगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये हमारी इस मैंने वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कवर किए। ये पार्ट 3 वीडियो थी बेटा, इससे पार्ट 1 पार्ट 2 भी इससे पहले आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियोस, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपके जो मटेरियल है आपके लिए आपके काम आएगा बेटा एग्जाम तक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।